नमस्कार। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। केंद्र सरकार के द्वारा पीएम पोषण योजना के अंतर्गत जो सामग्री है उसमें जो लागत लगती है उसमें वृद्धि कर दी गई है। अब जो लागत है उसमें जो वृद्धि की गई है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्र सरकार का जो योगदान है वह बढ़ गया है। आपको बताना चाहूँ, जो भी केंद्र सरकार की योजना रहती है उसमें जो केंद्रांश रहता है वह अलग रहता है और राज्यांश जो रहता है वह अलग रहता है। यानी कि अगर कोई केंद्र प्रवर्तित योजना राज्यों में संचालित हो रही है तो केंद्र सरकार के द्वारा उसमें 60% की राशि दी जाती है और राज्य सरकार के द्वारा उसमें 40% की हिस्सेदारी रहती है। ये अलग अलग राज्यों के लिए राशि अलग अलग हो सकती है। यानी कि किसी राज्य के लिए ये 60% हो सकती है, किसी राज्य के लिए और अधिक हो सकती है। तो जो आदेश जारी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उसमें क्या कुछ जानकारी दी गई है, कितनी अनुमानित जो लागत की राशि है वह बढ़ाई गई है, इसके बारे में आपको विस्तार से वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। साथ ही पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा पीएम पोषण योजना को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके तहत 1 दिसंबर 2024 से जो सामग्री लागत की राशि है उसको बढ़ाया गया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो आदेश है जारी किया गया भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से शास्त्री भवन नई दिल्ली दिनांक 27 नवंबर 2024 को आदेश जारी किया गया है। इसमें पीएम पोषण योजना के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव शिक्षा नोडल विभाग के लिए इसमें आदेश जारी किया गया है। विषय है पीएम पोषण योजना के अंतर्गत 1 दिसंबर 2024 से सामग्री लागत में संशोधन के संबंध में, यानी कि जो भी सामग्री इस योजना में लगती है उसकी जो दर है उसमें संशोधन किया गया है। पत्र के माध्यम से इसमें कहा गया है, मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि 1 दिसंबर 2024 से पीएम पोषण योजना के अंतर्गत बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए सामग्री लागत को बढ़ाकर 6.19 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 9.29 रुपये किया जाएगा। सामग्री लागत को केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा फंडिंग पैटर्न के अनुसार साझा किया जाएगा। यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र NER के राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जम्मू और कश्मीर के लिए ये 90:10 का रेशो इसमें बताया गया। यानी कि जो 90% की राशि है वह केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, 10% की राशि राज्य सरकार को वहन करनी पड़ेगी। वहीं पर बिना विधान मंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% की राशि, यानी कि जो केंद्र सरकार है 100% की राशि देगी, वहां पर राज्य सरकारों को अपना हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं है। और अन्य राज्यों के साथ साथ विधानमंडल वाले 2 केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें दिल्ली और पौंडुचेरी के लिए 60:40, यहाँ पर 60% की राशि केंद्र सरकार देगी और 40% की जो राशि है वह स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। बाल वाटिका प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 1/12/2024 से स्वीकार सामग्री लागत की संशोधित दरें निम्नानुसार होंगी। इसमें एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया है। इसमें कक्षाओं को आप देख सकते हैं, बाल वाटिका और प्राइमरी, उच्च प्राथमिक। इसमें प्रति बच्चा प्रतिदिन संशोधित सामग्री की लागत बताई गई 6.19 रुपये आपका बाल वाटिका और प्राइमरी के लिए है। उच्च प्राथमिक के लिए 9.29 रुपये की इसमें राशि बताई गई है। साथ ही जो केंद्र और राज्य का हिस्सा है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। गैर NER राज्य और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश जिसमें दिल्ली और पांडुचेरी के लिए 60-40 का बताया गया, यानी कि 60% राशि केंद्र सरकार और 40% की राशि राज्य सरकार को इसमें देनी पड़ेगी, जिसमें बाल वाटिका के लिए 3.71 रुपये और उच्च प्राथमिक के लिए 5.57 रुपये। इसी प्रकार से राज्यांश 2.48 रुपये और 3.72 रुपये ये आपका रहने वाला है। पूर्वोत्तर राज्य और 2 हिमालयी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जम्मू और कश्मीर है वहाँ के लिए 90:10 का रेशो इसमें बताया गया, यानी कि 90% की राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, 10% की राशि राज्य सरकार को देना पड़ेगा। 5.57 रुपये, 0.62 रुपये, 8.36 रुपये, 0.93 रुपये, इस प्रकार से इसका रेशो इसमें बताया गया है। वहीं पर विधानमंडल
रहित संघ शासित प्रदेश के लिए 100% की राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, यानी कि 6.19 रुपये जो बाल वाटिका और प्राथमिक स्कूल है, वहीं पर उच्च प्राथमिक के लिए 9.29 रुपये की जो राशि है वह केंद्र सरकार के द्वारा इसमें दी जाएगी। तो इसमें आगे बताया गया कि उपरोक्त सामग्री लागत दरें राज्य सरकारों संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के द्वारा न्यूनतम अनिवार्य अंशदान को दर्शाती है। हालांकि राज्य संघ शासित प्रदेश अपने निर्धारित हिस्से से अधिक अंशदान भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ राज्य संघ शासित प्रदेश पीएम पोषण योजना के तहत संवर्धित पोषण के साथ भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से अपने न्यूनतम अनिवार्य हिस्से से अधिक अंशदान कर रहे हैं। यानी कि जी कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर राज्य का जो हिस्सा निर्धारित किया गया है वे उस हिस्से से कुछ अधिक की राशि इस योजना में दे रहे हैं, क्योंकि वे अपने हिसाब से वहां पर जो योजना है वह संचालित कर रहे हैं। उनका मेन्यू कार्ड कुछ अलग होगा, खाने की जो सामग्री है उसके लिए कुछ अलग से उनके द्वारा व्यवस्था बनाई गई होगी। इसलिए कुछ राज्य हैं जो इस हिस्से को बढ़ा कर दे रहे हैं, तो इसके लिए भी अगर कोई राज्य देना चाहें तो वे अपना राज्यांश बढ़ा सकते हैं। इसमें केंद्र के द्वारा कोई भी आपत्ति नहीं है। तो साथियों, पीएम पोषण निर्माण योजना को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दी इजाज़त, धन्यवाद।